छत्र देखते ही मुगलों की पूरी फौज ने झालामान को ही महाराणा प्रताप समझ लिया और भूखे भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ी। झालामान हंसते हंसते तलवारें चलाते हुए मुगलों के बीच घुस गए और अपने प्राणों की आहुति देकर बलिदान की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सदियां कभी भुला नहीं पाएंगी। उधर चेतक समझ चुका था कि उसके स्वामी की जान खतरे में है। वह 3 पैरों पर ही रणभूमि से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे 2 मुगल सरदार जानलेवा गति से उनका पीछा कर रहे थे। अरावली की उन पत्थरीली और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पार करता हुआ चेतक आगे बढ़ रहा था कि अचानक रास्ते में एक बहुत चौड़ा बरसाती नाला आ गया। नाले में पानी का तेज बहाव था। एक बिल्कुल स्वस्थ और ताकतवर घोड़े के लिए भी इतनी बड़ी छलांग लगाना लगभग असंभव था। मुगलों के घोड़ों ने नाले के पास आकर अपने कदम रोक दिए, लेकिन वह चेतक था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए अपनी बची हुई आखिरी सांस, अपनी नसों का आखिरी कतरा और अपनी आत्मा की पूरी शक्ति बटोरी और एक ऐसी अविश्वसनीय छलांग लगाई जिसने गुरुत्वाकर्षण के हर नियम को धता बता दिया। हवा में तैरता हुआ वह दिव्य अश्व उस चौड़े नाले के पार जा गिरा। मुगलों की फटी आंखें बस उस चमत्कार को देखती रह गई। नाला पार करते ही चेतक निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। महाराणा प्रताप ने तुरंत नीचे उतरकर अपने उस मूक लेकिन सबसे सच्चे साथी का सिर अपनी गोद में रख लिया। मेवाड़ का वह फौलादी शेर जो दुनिया की किसी भी ताकत के आगे नहीं रोया, आज एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। चेतक ने अपनी दर्द भरी आंखों से अपने स्वामी को आखिरी बार देखा, मानो कह रहा हो कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया। राणा और प्रताप की बाहों में ही अपने प्राण त्याग दिए। चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह मेवाड़ के इतिहास का वह स्वर्णिम पन्ना बन गया जिसकी पूजा आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी में की जाती है।